एक गांव में दो बहनें रहा करती थी, कंचन और रेखा। कंचन का कम पढ़े लिखे होने के कारण कंचन का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं रेखा की सुंदरता पर रीझ कर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो रेखा को पहले से ही था। विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड भी हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थी। जब भी मौका मिलता, रेखा कंचन को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन रेखा कंचन के घर आती है और कहती है, अरे रेखा, तुझे पता है, मेरे पति ने अभी अभी मुझे सोने का हार दिलवाया और तुम्हारे खेत के पास जो खेत है वो भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा और कर भी क्या सकती हो। तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं है, वह तुम्हें क्या खरीद कर देगा। कंचन को बुरा तो लगता, किंतु वह मन में सोच कर रह जाती है। कंचन के दिन बड़े ही तंग हाल ही में गुजर रहे थे। दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार रेखा से मदद की, गुहार की और बोली, आज हमारे घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर पर गए, मगर जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो रेखा बहन, आज तुम थोड़े पैसे की मदद कर दो, फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। तो रेखा बोली, अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है। अगर तू कल पैसे मांगने आती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना, तुम्हारे खेत के पास वाला खेत हम खरीद रहे हैं। तो आज सुबह सुबह मेरे पति घर में जितने भी पैसे थे सभी लेकर चले गए। घर में आज पैसे नहीं है। ऐसे भी रेखा ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन कंचन ने सोचा कि रेखा ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं मेरे बड़े भैया के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूँ। वो मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। फिर कंचन अपने बड़े भैया के घर जाने लगती है तो उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़ते हैं, जो एक पानी का मटका लेकर जा रहे थे। तो कंचन बोली, अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप इतना भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? तो बूढ़े बाबा बोले, कहीं नहीं बेटी, बस यह पास वाले गांव में मेरा घर है, वही यह पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। फिर कंचन बोली, अच्छा, मैं भी वहीं जा रही हूँ, लाओ यह मटका मुझे दे दो। फिर बूढ़े बाबा बोले, नहीं बेटी नहीं, मैं ले जाऊंगा, यह मटका तू क्यों तकलीफ उठाती है? तो कंचन बोली, अरे बाबा, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ, लाओ दे दो मुझे यह मटका। फिर कंचन ने बूढ़े बाबा से वह मटका ले लिया और दोनों साथ साथ गांव पहुंचे। कंचन ने बूढ़े बाबा के घर तक वह मटका पहुंचा दिया और बोली, ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। और अपने भाई के घर पर पहुंच गई। मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। तो कंचन बोली, अरे भाभी, भैया कहाँ पर हैं? तो उसकी भाभी बोली, वह घर पर नहीं है। तो कंचन बोली, मुझे भैया से बहुत जरूरी काम था। तो उसकी भाभी बोली, क्या काम है, मुझसे कहो। फिर कंचन बोली, भाभी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास तो एक वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो उसकी भाभी बोली, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कौन सा
पैसों का पेड़ है जिसमें से हम पैसे तोड़कर तुमको दे दे। हमारे पास अभी कोई पैसे नहीं है। ठीक है, पैसे के अलावा और कोई काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। फिर कंचन उदास होते हुए कहती है, ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। वह दुखी होकर अपने गांव वापस लौटने लगी। तभी रास्ते में वही बूढ़े बाबा अपनी कुटिया के बाहर उसे मिलते हैं। तो बूढ़े बाबा कहते हैं, अरे बेटी, इधर आओ। फिर कंचन उनके पास जाती है तो वह बूढ़े बाबा कहते हैं, अरे बेटी, तू इस गांव में किसके घर आई थी? फिर कंचन बोली, मैं अपने भैया के घर उनसे मदद मांगने आई थी और अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई। तो बाबा बोले, बेटी, मेरे पास यह 3 घड़े हैं, इनमें से एक घड़ा तू ले ले। तो कंचन बोली, क्यों बाबा? तो बाबा बोले, अरे बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और पैदल ही चलकर जाना है बेटी। अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो इस घड़े के अंदर लड्डू है, तू वह लड्डू खा लेना बेटी। फिर कंचन बोली, नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझसे इतना पूछा, वही बहुत है। फिर बाबा बोले, अरे बेटी, ले लो, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। फिर बाबा के बार बार कहने से कंचन वो घड़ा बाबा से ले लेती है और कहती है, बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। और फिर अपने घर की ओर जाने लगती है। फिर वह घर पहुंचती है तो शाम को उसका पति कहता है, अरे कंचन, आज तुम अपने बड़े भैया के घर पर गई थी। आपके भैया ने हमारी कुछ मदद की? फिर कंचन बोली, मैं वहां गई तो थी, पर भैया घर पर नहीं थे और भाभी ने तो मुझे घर से ही भगा दिया। तो कंचन का पति कहता है, अच्छा, इसका मतलब आज भी हम दोनों को भूखा ही रहना पड़ेगा। तो कंचन बोली, नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तो उसका पति कहता है, मतलब पैसे मिले क्या? तो कंचन बोली, अरे नहीं, जब मैं भैया के घर से वापस लौट रही थी तब मुझे रास्ते में मुझे बाबा मिले और वह बाबा ने मुझे एक लड्डू से भरा घड़ा दिया और बोले कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, मगर मैंने वह लड्डू नहीं खाए। तो कंचन का पति कहता है, क्या? यह तो बहुत अच्छी बात है। जाओ, फटाफट से वह लड्डू ले आओ। हम दोनों वो लड्डू खाएंगे आज। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो कंचन बोली, रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जैसे ही कंचन उस घड़े को खोलकर देखती है तो वह चौंक जाती है और कहती है, बाप रे, सोने की मोहरें, वो भी इतनी सारी। फिर कंचन का पति कहता है, क्या हुआ? और वह भी देखता है तो कहता है, बाप रे बाप, इतनी सारी सोने की मोहरें, तुम्हें यह घड़ा किसने दिया? फिर कंचन बोली, मैं सच कह रही हूँ, मुझे यह घड़ा उस बाबा ने ही दिया। फिर कंचन का पति कहता है, अरे भगवान, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। फिर कंचन बोली, आप सच कह रहे हो? कंचन और उसके पति का खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर वह दोनों लोग गांव में खेती के लिए एक जमीन खरीदते हैं। कंचन की तकदीर देखकर रेखा को बहुत जलन हो रही थी। वह अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी, यह मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तो यह मेरे घर भिखारी बनकर भीख मांगने आई थी।
और अब तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई। फिर रेखा का पति कहता है, हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पहले तो तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेत में दिहाड़ी पर काम करता था और एकदम से इतना पैसे कहाँ से आया। मगर अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर की ओर जाते देखा था। तो रेखा बोली, क्या भैया के घर की ओर? हाँ, मुझे तो लगता है भैया के घर से ही इतनी सारी धन दौलत लेकर आई होगी। तो रेखा का पति कहता है, मगर तुम्हारा भाई कैसा है जो सारा धन छोटी बहन को ही दे दिया? उसकी बहन तो तुम भी हो ना। भाई के लिए तो दोनों बहन समान हैं। तो फिर दोनों बहनों को बराबर का हिस्सा देना चाहिए। तो रेखा बोली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भैया की संपत्ति पर जितना उसका अधिकार उतना मेरा भी अधिकार है। हम कल सुबह ही मेरे भाई के घर पर चलेंगे। फिर वह दोनों सुबह सुबह अपने बड़े भैया के घर उनसे मिलने जाते हैं। उन्हें भी रास्ते में वही बाबा मिलते। तो वह बाबा कहते हैं, अरे बेटी, जरा तुम इस मटके को उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी क्या? तो रेखा कहती है, क्या तुम काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? फिर वह बूढ़े बाबा कहते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठता। तो कृपया करके तुम यह मटके को मेरे कंधे पर रख दो बेटी। फिर रेखा कहती है, तू क्या मुझसे पूछकर बूढ़ा हुआ था? खुद ही तो बूढ़ा हुआ है। तो उसका पति कहता है, अरे भाग्यवान, तुम भी कहाँ इस बूढ़े के बातों में आ रही हो। जल्दी जल्दी चलो, हम घर पहुँचने ही वाले हैं। फिर वह लोग उस बाबा की मदद किए बिना वहां से चले जाते हैं और वह अपने भाई के घर पहुंच जाती है और अपने भाई भाभी से कहती है, भैया भाभी, अरे कुछ दिन पहले यहाँ पर कंचन आई थी क्या? तो उसका भाई कहता है, हाँ रेखा, थोड़े दिन पहले कंचन आई थी, मगर मैं उससे नहीं मिला। जब वह घर आई थी तो मैं बाहर शहर में था। घर पर केवल तुम्हारी भाभी ही थी। तो रेखा अपनी भाभी से पूछती है, भाभी, तुमने उसे कुछ दिया था क्या? तो उसकी भाभी कहती है, भाई, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कुछ होगा तो ही तो उसे कुछ देंगे। फिर रेखा बोली, इसका मतलब आपने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया, हम चलते हैं। तो रेखा के भैया कहते हैं, अरे अभी तो तुम लोग आए, खाना तो खाकर जाओ। तो रेखा कहती है, नहीं, हम लोग तो यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा भैया से मिलते चलते हैं। अब हम चलते हैं। फिर रेखा रास्ते में अपने पति से कहती है, अरे भैया ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, फिर उसे इतना सारा धन माया कहाँ से मिला? फिर उसका पति कहता है, हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। फिर रेखा बोली, इतनी धूप में चलने के बाद मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। तो उसका पति कहता है, तुम्हें भैया के घर पर प्यास नहीं लगी क्या? फिर से रेखा बोली, तुम जाकर कहीं से जल्दी से पानी लेकर आओ, मुझे चक्कर जैसे आ रहे हैं। और भैया के घर पर मुझे प्यास नहीं लग रही थी, अब मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। तभी उन्हें पास में एक झोपड़ी दिखाई देती है और वह झोपड़ी उन्हीं बाबा की थी। फिर वह बाबा बोले, क्या हुआ बेटा, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? फिर रेखा बोली, बाबा, एक लोटा पानी मिल सकता है क्या?
तो बाबा कहते हैं, क्यों नहीं बेटी, आओ आओ, मेरे घर के अंदर आओ। फिर रेखा बोली, बाबा, हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, फिर भी तुमने हमें पानी दिया। तो बाबा कहते हैं, तो क्या हुआ बेटी, वह तुम्हारा कर्म था, यह मेरा कर्म है। और बेटी, तुम दोनों को इस गांव में पहली बार देखा, तुम दोनों इस गांव में किसके घर आए हो? तो रेखा बोली, बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, तो उनसे मिलने आई थी। फिर बाबा कहते हैं, अच्छा बेटी, तुम उस उमेश की बहन हो ना बेटी? तुम्हारी एक और भी बहन है ना? वह थोड़े दिनों पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी। फिर रेखा बोली, हाँ, थोड़े दिन पहले वह भैया से मिलने आई थी। मगर बाबा, तुम्हें कैसे पता? फिर बाबा कहते हैं, बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, थोड़े दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वहीं मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने मेरा मटका मुझसे लेकर मेरी झोपड़ी तक छोड़ा मुझे। फिर रेखा बोली, मगर बाबा, तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से होकर आई है, जब से उसके पास में खूब धन दौलत हो गई है। फिर वह बूढ़ा बाबा कहता है, बताता हूँ बच्ची, बताता हूँ। उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है, उस बच्ची के अच्छे कर्म और अच्छी नीयत के कारण आई है। फिर रेखा बोली, बाबा, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही है। और मेरी बहन के ऐसे कौन से अच्छे कर्म से इतना धन मिल गया? फिर रेखा का पति भी कहता है, अच्छे कर्म करने से व्यक्ति इतना धनवान कैसे हो सकता है बाबा? आप कैसी बात कर रहे हो? फिर बाबा कहते हैं, बताता हूँ बेटी, बताता हूँ, सब बताता हूँ। यहाँ पर जितने भी घड़े रखे हैं, यह कोई साधारण घड़े नहीं है। यह घड़े मनुष्य के कर्मों और मनुष्य की इच्छा नियत के परिणाम देने वाले घड़े हैं। फिर रेखा बोली, बाबा, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई। अपना जैसा कर्म होगा, इस घड़े में से अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा। फिर बाबा बोले, ठीक कहा बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। फिर रेखा बोली, बाबा, आपको आपत्ति ना हो तो क्या एक घड़ा आप हमें भी दे सकते हैं? हम भी हमारा कर्म आजमा कर देखते हैं। फिर बाबा बोले, क्यों नहीं बेटी, ले लो, तुम भी एक घड़ा ले लो। तुम भी अपने कर्म और अपने नियत का फल पाओ। रेखा को भी बाबा ने एक घड़ा दे दिया। अब वह वहां से चले जाते हैं और रात के समय जैसे ही वह घड़ा खोलते हैं, उनके घड़े में पत्थर होते हैं। फिर रेखा कहती है, बाप रे बाप, अपने घड़े से तो पत्थर निकले। फिर रेखा का पति कहता है, क्या गलत निकला? अपने कर्मों के हिसाब से यह बिल्कुल सही निकला है। हम लोग बहुत लालची थे। तुम्हारी बहन बेचारी मजबूरी की मारी हमारे पास कुछ पैसे की मदद मांगने आई थी। हमने उसकी मदद नहीं करी। ऐसे कर्म के पश्चात अच्छे फल के परिणाम की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? फिर रेखा बोली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे मेरे पैसों का बहुत घमंड था। मैंने मेरी बेचारी बहन की मजबूरी नहीं समझी। मैं कैसे भी करके उसे अपनी अमीरी से नीचा दिखाती। रेखा और उसके पति को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।